सवाल सवाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं लगभग एक बात अगर बोलूं, 15 इयर्स एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सवालों के जवाब किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आप जितना ज्यादा लोगों के सवालों के जवाब दे पाते हैं, उतना ज्यादा आपके कामयाब होने की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे एक बच्चा एग्जाम में होता है ना, सबसे हाईएस्ट मार्क्स वही लेकर आता है जिसके पास एक बहुत अच्छा सवाल उसका जवाब होता है। जितने अच्छे वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता है, बहुत इजी वे में लेके जाता है, मिस्टेक्स कम करता है, तो उसकी पॉसिबिलिटीज बहुत हो जाती हैं। ऐसे ही किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप किसी कहीं पर जॉब आपकी होती, आपका अपना कोई बिजनेस होता, शॉप होता, तो कहाँ जहां पर भी आपको कोई क्लाइंट्स या कस्टमर मिलते हैं तो उनके अपने सवाल होते हैं। और मैं आपको सही बताऊं, लोग बैठे हैं पैसा देने के लिए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ उनके सवालों के वो जवाब होने चाहिए, जिससे कि वो थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करें, आपके प्रति काफी कॉन्फिडेंट महसूस करें और वो एक्चुअल में आगे बढ़े। सो सबसे पहले तो मैं एक सवाल ले लेता हूँ। आप सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर पे बात करते हैं। सो क्वेश्चन आंसर में जो सबसे पहला जो सवाल था वो था वानी जी का। अच्छा, वानी, मैं वानी जी बोल रहा हूँ, मतलब अब वानी जी मेरे को नहीं पता इज इट मेल एंड फीमेल, सो प्लीज डोंट माइंड। Tried a lot to clear 2cc, but unable because people don't believe on our thoughts regarding products. They have a question, why only Forever can make such a products? देखो, सबसे पहली चीज तो मैं आपको इस बात का जवाब देना चाहूंगा, ये सभी लोगों के यहाँ सवाल आएगा कि भाई हम फॉरएवर ही को ही क्यों चुने, आखिर फॉरएवर के ही प्रोडक्ट्स में ऐसा क्या है। बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं मार्केट के अंदर, ये आप लिख सकते हो सवाल, सवाल लिख सकते हो आप, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब जो है ना एक ही होता है। जैसे एक सवाल यह है कि लोग हमारे थॉट्स पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के ऊपर कि भाई इस प्रोडक्ट्स में ऐसा क्या है, व्हाई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को ही क्यों चुने। अब यहाँ पर जो सवाल आता है ना कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को क्यों चुने, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको ये बताना, हमारा जो प्रोफाइल है ना, अगर आप किसी को बिजनेस में लाना चाहते हो या किसी को प्रोडक्ट समझाना चाहते हो, मैं क्या करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। लोग मुझसे भी सवाल करते हैं, और जो लोग न्यू होते हैं, आप लोग मुझे जानते हो, मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशनल ट्रेनर हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जब एक नया बंदा मुझसे मिलता है या नया कस्टमर मेरे पास बिल्कुल फ्रेश आता है, उसको नहीं पता कि मनोज चौहान का एक्सपीरियंस क्या है। उसके लिए मनोज चौहान बिल्कुल जया जी की तरह है, रजनीश की तरह है, गौतम जाना जी की तरह है। तो मैं वहां पर क्या डील करता हूँ, अगर कोई मुझसे सवाल पूछता है कि भाई हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बाद, हम फॉरएवर के ही प्रोडक्ट्स को लेकर हम क्यों सुने, और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ऐसा क्या बनाती है जो दूसरी कंपनियां नहीं बनाती, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं जब भी करता हूँ किसी को बताने से पहले, तो मैं उसको प्रोडक्ट्स को हमेशा प्रोफाइल से कनेक्ट करता हूँ। मैं उनको ये बताता हूँ कि सर मैं आपको ना सिर्फ प्रोडक्ट नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको 160 देशों के लोगों का कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ। मैं आपको इंडिया का लगभग 20 सालों का कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ, 20 सालों का विश्वास दे रहा हूँ। और मैं आपको वो प्रोडक्ट्स देने की बात कर रहा हूँ जो प्रोडक्ट्स आपके पास तो पहली बार आ रहे होंगे, लेकिन वो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मेरे जीवन के अंदर बहुत सारे लोगों की हेल्थ को इंप्रूव कर चुके हैं। और मैं आज भी पिछले 15 सालों से लगातार इन प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ हूँ। पहली सवाल तो मैं उन्हें ये बताता हूँ, जब उन्हें ये चीज सुनने को मिलती है 160 देश, 44 साल पुरानी, तो एक कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा, फॉरएवर के ही प्रोडक्ट्स क्यों, दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स क्यों नहीं। भाई मोदी केयर है, एमवे है, जापान लाइफ है, वेस्टीज है, तो व्हाई फॉरएवर। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, सर जितना एक्सपीरियंस्ड आदमी होगा, जितना एक्सपीरियंस्ड होगा, आपके पास एक कंपनी है जो 10 सालों से प्रोडक्ट बना रही है, एक कंपनी है 20 सालों से आपके बीच में है, और एक कंपनी है जो 44 सालों से है आपके बीच में, और 44 सालों से लगातार वो प्रोडक्ट्स को दे रही है, तो आप किस पर उंगली रखना पसंद करो। तो बेसिकली जब हम लोगों को प्रोडक्ट्स की जब बात चल रही होती है, तो उनको ज्यादा टेक्निकल, लिग्निन, सैपोनिन, हार्ट ठीक हो जाएगा, लीवर ठीक हो जाएगा, एक नए प्रोजेक्ट को, एक नए कंसेप्ट को लोगों के दिलों में घर कराने के लिए बहुत जरूरी होता है उन्हें ये बताना कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट 44 सालों से चल रहे हैं, ये प्रोडक्ट 44 सालों से आपके बीच में है। सो एक तो ये जवाब है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि यार ऐसा कौन सा फार्मूला है ठीक है,
तो ऐसा कौन सा फार्मूला है? तो मैं उनको एक बोलना चाहूंगा सर, अगर ये फार्मूला अगर मुझे पता होता ना तो आज मैं अपनी कंपनी खोल चुका होता। फिर मैं उनको ये बात बोलता हूँ, पहला जवाब तो मेरा ये होता है कि सर अगर जो मुझसे पूछते हैं कि सर इसका फार्मूला क्या है प्रोडक्ट्स का, ये वो अटरम शटरम, तो व्हाटएवर, तो मैं उनको एक बात बताता हूँ कि सर अगर फार्मूला पता होता तो सबसे पहले मैं अपनी कंपनी बना चुका होता। दूसरी बात, सर फार्मूले के तो पैसे हैं, हमारे जो फार्मूला है इसको बनाने के, प्रोडक्ट्स को बनाने का, वो एक्चुअल में वर्ल्ड वाइड पेटेंट है। और वर्ल्ड वाइड पेटेंट का मतलब होता है कि वो सिर्फ हमारे पास है, वो किसी और के पास है ही नहीं। और फिर दोबारा से मैं उसको प्रोफाइल से कनेक्ट करता हूं कि वही एक रीजन है कि वो वर्ल्ड वाइड पेटेंट होने की वजह से आज भी, आप सोचो, सामने वाले से बोलो कि सर थोड़ा सोचो कि 44 सालों में कितने साइंटिस्टों के पास ये कंसेप्ट पहुंचा होगा, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों ने इनको फॉलो करने की कोशिश की होगी, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों ने सेम प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश की होगी, लेकिन फिर भी कोई नहीं बना पाया। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एलोवेरा तो कोई बना सकता है, लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का एलोवेरा पेटेंट नहीं है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो पेटेंट है वो स्टेबलाइज जो प्रोसेस है हमारा, एलोवेरा को जो कुछ घंटों में खराब होने वाला पौधा है, हम उस पौधे को, उस पल्प को 4 साल तक के लिए एक टेट्रा पैक के अंदर उसको हम स्टेबलाइज कर देते हैं। स्थिरीकरण, प्रिजर्व नहीं बोलते हम यहाँ पे, प्रिजर्व और स्टेबलाइज में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब देखो एक सवाल और क्लियर हो रहा है आपका, तो आपको सवाल क्लियर हो रहे हैं सारे? लगभग हमने 3 क्वेश्चनों पे बात करी है। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमने आपसे बात कर लिया कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट सी क्यों। दूसरा फार्मूले के ऊपर बात हो गई कि भाई फार्मूला क्या है इसका। तीसरी बात, स्टेबलाइज्ड और प्रिजर्वेटिव केमिकल्स होते हैं जो सड़ने से रोकता है, और प्रिजर्वेटिव्स के अपने को साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन जो स्टेबलाइज प्रोसेस होता है वो बहुत ही महंगा प्रोसेस होता है। स्टेबलाइज को बोलते हैं स्थिरीकरण कर देना। जैसे दूध को आप उबाल दोगे तो वो खराब नहीं होगा, दूध को अगर आप उबाल के रखोगे तो वो खराब नहीं होता है, ठीक है। सेम लाइक दैट, एक होता है हॉट प्रोसेस, एक होता है कोल्ड प्रोसेस। हॉट प्रोसेस जो होता है वो प्रिजर्वेशन में यूज किया जाता है, लेकिन जो कोल्ड प्रोसेस होता है वो स्टेबलाइजेशन में यूज किया जाता है, और वो बहुत ही महंगा प्रोसेस होता है। तो आप इस तरीके से उसको इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। आई होप वानी जी आपको इन सवालों के जवाब मिले होंगे। आप चैट बॉक्स में एक बार, स्पेशली वानी जी को मैं कहना चाहूंगा कि वो, अगर उन्हें लगा कि उनका जवाब मिल गया उनको, तो वो एक बार यस लिख दें। ओके, सो नेवर एवर ट्राई टू सेल द प्रोडक्ट। आप लोगों को ना बिगिनिंग मोड में हो, फर्स्ट ऑफ ऑल कीप इन योर माइंड, आप सक्सेस देखिए, हमारी सक्सेस देखिए, हमारी अचीवमेंट देखिए, बट कीप इन योर माइंड, आप जिस स्टेज में हैं उस स्टेज में आज से 15 साल पहले मैं भी था, उसमें उससे भी साल पहले गांधी जी भी थे। तो सभी लोग अपनी स्टेज को पार कर चुके हैं, और इन सवालों के जवाब देकर ही हमने पार किया है। इन सवालों के जवाब देने से क्या होगा, जैसे आज मैं आपको इन सवालों के जवाब दे पा रहा हूं, आने वाली डेट्स में जब आप मैनेजर बनोगे, आपके पास अपनी टीम होगी, तो आप उनको इन सवालों के जवाब दे पाओगे। सो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ही क्यों, मैं एक चीज यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा, अगर मान लीजिए आपको कभी कोई वेस्टीज, मोदी केयर, एमवे, XYZ कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मिल जाए, तो सबसे पहली बात तो आपने कभी भी किसी कंपनी की बुराई नहीं करनी, कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी। मतलब दूसरे के, अपने बेटे को अच्छा बताने के लिए आपको दूसरे बेटे की बुराई नहीं करना, आपने उसको बोलना है सर ठीक है, वेरी गुड, आपको कुछ यूजर मिलेंगे, अरे यार हमने पहले ऐसे प्रोडक्ट यूज करे हुए हैं, एमवे वाले भी दे गए थे हमें प्रोडक्ट, वेस्टेज वाले भी दे गए थे हमको प्रोडक्ट। तो आप उनको यहाँ पे बोले सर मैं आपको समझ सकता हूँ आपकी कंडीशन को, एंड मैं समझ सकता हूँ कि विश्वास करना इतना आसान भी नहीं होगा, लेकिन मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे को इन प्रोडक्ट पे बहुत विश्वास है, क्योंकि मैं इनको रेगुलर यूज कर रहा हूँ। और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि आपको पहले रिजल्ट ना मिले हो, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। आप हमारे प्रोडक्ट्स को एक बार स्टार्ट कीजिए, और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको वो रिजल्ट मिलेंगे जो आपको नहीं मिले। अब इसके बाद भी वो आपको यस करे या नो करे, वो उसका डिसीजन, आपने उसको फोर्स नहीं करना। सो दिस इज द रीजन। ओके, नेक्स्ट सवाल पूछ लीजिए, जो लोग को इसको सवाल पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। पहला सवाल क्लियर हुआ? हाँ, एक सवाल आता है कि भाई आपकी कंपनी है, हम आधार कार्ड पैन कार्ड क्यों दें, आपकी कंपनी डॉक्यूमेंट ले लेगी, फिर बार बार फोन करेगी, ये ले लो वो ले लो। अब ये सवाल भी आते हैं, लोग पूछते हैं।
ऑनलाइन में तो बड़े ही अजीबो गरीब लोग आते हैं हमारे बीच में और मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने उसको क्या जवाब दिया। मैंने उसको जवाब दिया, वही सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, आपका जो सेल्फ एक्सपीरियंस है वो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होता है। आप उसे बताएं सर मुझे इतने साल हो गए, आपको मान लीजिए 6 महीने हुए, तो आप उसे बोलिए कि सर मुझे 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने में मेरे पास तो कंपनी से आज तक एक फोन नहीं आया कि माल खरीदो। मैं उनको बोलता हूँ कि मुझे 15 साल हो चुके हैं सर, मेरे को आज तक कंपनी ने कभी ये भी नहीं पूछा कि हाँ जी सर चौहान साहब आपकी क्या प्लानिंग है, आपका टारगेट क्या है, मेरे को कभी किसी ने नहीं पूछा। मेरा अपना डिसीजन है, मेरा अपना टारगेट है, मेरे को कभी किसी ने नहीं पूछा प्रोडक्ट ले लो, जो भी करना है मुझे खुद करना है। तो आप उसको यहाँ पर सिर्फ इतना ही जवाब दें, इससे ज्यादा जवाब देने की आपको जरूरत नहीं है। अगर कोई आपसे सवाल करता है तो ये भी डॉक्यूमेंट ले लेंगे और आपको बार बार फोन करेंगे। आप में से कुछ लोग अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अनम्यूट करके भी सवाल अपना बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एक सवाल आया शुभम ने किया है, बहुत अच्छा सवाल है। सर क्लोजिंग टिप, मतलब 24 से 48 घंटे में क्लोजिंग कैसे करें। देखो ये बड़ा ही प्रोफेशनल टर्म होता है, जितने भी सेल्स एंड मार्केटिंग के जो लोग होते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं, ये टर्म्स वहां पे यूज होती हैं और वहां से करते करते वो हमारी इंडस्ट्री में आ चुका है कि क्लोजिंग करनी बहुत जरूरी होती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कभी बिगनिंग में क्लोजिंग ये वर्ड्स कभी नहीं सुने थे, और आप सोचो कि क्लोजिंग ये वो कुछ भी नहीं था, उसके बावजूद इतना सब कुछ बन गया, इतने सारे मैनेजर्स क्रिएट हुए। बट मैं अगर बात करूं तो एक्चुअली में हम ना इनडायरेक्टली बाय डिफॉल्ट हम लोग क्लोजिंग कर रहे होते थे। हम जब किसी को अपना प्रोफाइल प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्लान दे रहे होते थे तो हम उसमें इतनी क्यूरियोसिटी जगा देते थे, उसमें एक फियर पैदा हो जाता था। फियर फियर ये पैदा हो जाता था, दो चीजें उसके पास आती थी, दो चीजें। पहली चीज तो फियर, खोने का डर कि यार अगर ये मैंने नहीं किया ना तो कोई और तो करेगा ही करेगा। दूसरी चीज उसके अंदर उसके अंदर इटसेल्फ पैदा हो जाती थी कि यार ये काम जो है ना, ये अगर मैंने नहीं करा तो ये कोई और करेगा ही करेगा इस काम को। और दूसरी चीज होती थी मौका हाथ से गंवाने से रोकना उसको। तो जब हम उसे मार्केटिंग प्लान दे रहे होते थे और हम उससे बात कर रहे होते थे तो हम उसके अंदर कुछ चीजें शेयर करते थे कि सर आपके पास आज तो बड़े सारे क्लोजिंग चैप्टर आपके बीच में। क्लोजिंग का सबसे बेस्ट वे होता है कि सबसे पहली बात तो 24 से 48 घंटे के अंदर क्लोजिंग होनी चाहिए। मान लीजिए आपने किसी को जूम मीटिंग में बुलाया और जूम मीटिंग में वो आ गया, उसने पूरा जूम सेशन अटेंड कर लिया। तो जूम सेशन पूरा अटेंड करने के बाद आपने तुरंत उसको इमीडिएट उसको रिस्पॉन्ड उसको फॉलो अप कर लेना है कि आपको आज का सेशन जो है उसमें सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, बेस्ट पार्ट क्या लगा। अब वो प्रोडक्ट बोले, वो मार्केटिंग प्लान बोले, वो प्रोफाइल बोले, वो मनोज चौहान बोले, वो जया जी बोले, रजनीश बोले, कुछ भी बोले, आपने उस टॉपिक को उठा लेना है। मान लीजिए उसने बोला कि जी मुझे मनोज चौहान जी बहुत अच्छे लगे, तो आप उसे बताएं कि सर मनोज चौहान जी ने भी जब डिसीजन लिया था तो उन्होंने भी ना एक्चुअल में ना बड़ा अच्छा डिसीजन लिया था, उन्होंने 1 शॉट 2 सीसी किया था। तो आप कैसे करना पसंद करोगे, 1 शॉट 2 सीसी करना पसंद करोगे या फिर आप 5K से स्टार्ट करना पसंद करोगे। अगर किसी ने बोला कि यार मुझे मार्केटिंग प्लान तो एक बार और समझना पड़ेगा लेकिन मुझे ना आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, तो आप उन्हें बोल सकते हो कि सर प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो जितने भी सक्सेसफुल लीडर है ना वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद आए, यूज करने के बाद आए। अब वो बोलता है यार सारी चीजें पर प्रोफाइल बड़ा वजनदार है आपका, आप उन्हें बताओ कि सर ये प्रोफाइल तो इंटरनेशनल लेवल का है लेकिन इंडिया में तो भी बिगनिंग है और इंडिया में इसका राइट टाइम 2030 है। अगर ऐसे में आप इस समय डिसीजन ले लेते हो तो आप कुछ वर्ड्स बोल सकते हो, सर आपका एरिया बिल्कुल ड्राई है, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 130 करोड़ है, उसका भी 1% आदमी भी नहीं जुड़ा है, लेकिन 1% लोग जुड़ेंगे सर या तो आपके माध्यम से या हमारे माध्यम से। ठीक है, आप उसे ये भी बोल सकते हो क्लोजिंग के अंदर, आप क्लोजिंग के अंदर उसको ये, क्योंकि क्लोजिंग में क्या होता है, क्लोजिंग में दो चीजें होती हैं, या तो वो इंटरेस्ट लेगा या वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। अब यहाँ पर हम ये सोचने लगे मेरे 15 लोग आए थे, 20 लोग आए थे, कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो एक्चुअल में उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया। आपने फॉलो किया, 2 बार कॉल करा, 3 बार कॉल करा, वॉइस मैसेज किया, उसके बाद भी अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो ज्यादा पीछे नहीं पड़ना आपने उसको। हमेशा लॉ ऑफ एवरेज का रूल याद रखना जीवन में, 10 6 3 2 हमेशा याद रखना, कभी भी एक बंदे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। मैंने इस दौरान बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं,
तो आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आपकी एक मोरल आपका होना चाहिए कि आप किसी को ना ज्यादा किसी के आगे गिड़गिड़ाए नहीं किसी चीज के लिए। 2 बार 3 बार 4 बार आपके पास बहुत सारे लोग हैं, आप उस एक शख्स के लिए 10 लोगों को ना छोड़ें। सो क्लोजिंग का जो सबसे बेस्ट पार्ट होता है वो होता है फियर और डियर। आप उसे फियर कराओ, उसे डर दिखाओ हेल्थ का, आप उसे डर दिखा सकते हो अपॉर्चुनिटी खोने का। और डियर, अगर आप उसको डियर बन सकते हो, अगर आप उसके बहुत अच्छे वेल विशर बनते हो, तो आपकी क्लोजिंग बहुत अच्छी होती है। क्लोजिंग हमेशा याद रखना जीवन के अंदर, किसी भी ट्रेनिंग को करने के बाद, किसी भी ट्रेनिंग के बाद अगर आपने उसको टारगेटेड बातें नहीं की, टारगेटेड बातें क्या होती है, जब एक इंसान, लिख सकते हैं आप, जब एक इंसान बिजनेस अपॉर्चुनिटी ले लेता है, अब वो स्टूडेंट है, तो उसके उसके माइंड में ना इटसेल्फ, उसके माइंड में बड़े सारे सवाल पैदा होना चालू हो जाते हैं। वो सेटिस्फाइड है, उसे बीओपीपी बहुत अच्छा लगा, उसे प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा, ही वांट टू ज्वाइन, वो ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन उसके मन में ना अलग अलग सवाल आने चालू हो जाते हैं जो वो आपको कोई बताएगा नहीं। आपने अगर उससे पूछा सबसे अच्छा क्या लगा, वो बोल देगा मुझे अच्छा लगा, लेकिन इटसेल्फ उसके ब्रेन में कुछ सवाल पैदा होने चालू हो जाते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। कोई भी नया बिजनेस सुनकर एकदम से ट्रस्ट नहीं होता। तो क्लोजिंग में जो सवाल होते हैं, उन सवालों के जवाब ना आपको खुद इटसेल्फ थोड़ा अंतर्यामी बनना पड़ेगा। लिख लीजिए आप इसको, अंतर्यामी बनना पड़ेगा आपको। मैं कुछ सवाल आपसे शेयर कर देता हूँ। एक वर्ड होता है, उसे लिखते हो आप प्री इम्यून करना। प्री इम्यून, प्री इम्यून मतलब, जैसे अभी कोविड के लक्षण चाइना में स्टार्ट हो गए हैं, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे काम करना चालू कर दिया है, लोगों ने शहद वहद लेना चालू कर दिया है। यहाँ पर प्री इम्यून का मतलब होता है वो सवाल जो वो आपको बताएगा नहीं, बट उसके होंगे। सबसे पहला सवाल, क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा? आप उसे बोलो कि यार कैसा लगा। अगर वो कुछ भी ना बोले तो आप उसे फोन कर लो, और वो आपका फोन उठा ले तो उसे बोलो यार सेशन तो अच्छा रहा होगा, लेकिन अभी भी आपके मन में कुछ सवाल चल रहे होंगे, तो आप मुझे वो बताइए, कोई सवाल आपके मन में है तो सवाल कर लीजिए उससे। अगर वो बता देता है वेरी गुड, नहीं तो आप उसे बोल सकते हो कि यार जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मेरे मन में ये सवाल 99.99% लोगों के दिमाग में चलते हैं। अगर आप एक बहुत अच्छे फॉलोअप करने वाले हो तो पहला सवाल, यार तुमने सुन लिया ठीक है अच्छी बात है, लेकिन जब मैंने भी स्टार्ट किया था ना, तो मेरे मन में कुछ सवाल चल रहे थे। सबसे पहला चल रहा था, क्या यार मैं कर पाऊंगा इसको, क्या ये मेरे से होगा, क्या ये मेरे लिए बना है? मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं तो हाउस वाइफ हूँ। ऐसे जो भी कैटेगरी के लोग होंगे उनसे आप ऐसे बात कर सकते हो। तो आप उन्हें बताओ कि यार ये हो सकता है। जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे मन में भी आया था कि भी कैसे होगा, लेकिन जब मैंने ट्रेनिंग्स लेना स्टार्ट किया, मैंने इस बिजनेस को अंडरस्टैंड किया, और मैं एक्चुअल में इस ग्रुप का पार्ट बन गया, तो अपने आप ये सारी चीजें होती चली गई। और आज मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ। पूरे कॉन्फिडेंस से बोलो, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल ऐसे बोलो जैसे आप मैनेजर हो, कि आज मैं यार असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गया यार, जहां मुझे लग रहा था कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। दूसरा उसको सवाल बोलो, दूसरा उसके मन में सवाल चल रहा है कि यार चल करना तो चाहता हूं, लेकिन यार मेरी जॉब डिस्टर्ब हो गई तो, मेरी स्टडी डिस्टर्ब हो गई तो, मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई तो, मेरा बिजनेस डिस्टर्ब हो गया तो। जो भी वो कैटेगरी का शख्स हो, उसके मन में ये बात चल रही होगी, तो आप उसे बड़े कॉन्फिडेंस से बताओ कि यार मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं स्टूडेंट था, लेकिन अच्छी बात क्या लगी कि मैंने देखा कि भाई यहाँ पे 2 से 3 घंटे लर्निंग पीरियड होता है, काम करने का पीरियड होता है, और मैंने लर्न करना चालू किया। मैंने बिजनेस करना बाद में स्टार्ट किया, तो मैंने अपने 1.5-2 घंटे का समय निकाला और मैंने ना उनकी ट्रेनिंग्स को ज्वाइन कराया। और उनकी जो ट्रेनिंग्स थी, उनकी ट्रेनिंग्स ने सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस में नहीं, मेरे को एक्चुअल में सोशली बहुत इंप्रूव किया, मेरे को बहुत कुछ करने के लिए इंस्पायर्ड किया। तो आप उसको इस तरीके से मोल्ड कर सकते हो। आप बिजनेस में हो, आप बिजनेसमैन को बोल सकते हो कि सर आप बिजनेस जो कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन अगर उस बिजनेस के साथ साथ ही आपको कुछ एक्स्ट्रा, एक अच्छा बिजनेस जिसको बिना डिस्टर्ब करे, अपने करंट प्रोफेशन को बिना डिस्टर्ब किया आप करना चाहो तो कैसा रहेगा? तो इस तरीके से आप उसको प्री इम्यून करना चालू करो। तीसरी बात, यार सारी बातें ठीक है, मेरे पास तो पैसे नहीं है। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग आपको 90% ये सवाल बोलते हैं, यार मेरे पास पैसे नहीं है, ज्वाइन करना पड़ेगा, मेरे पास तो 25,000 33,000 नहीं है। कहानी तो वहां तक आ जाती है, कहते मेरे पास 1,000 रुपए भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसे बताओ, पहली बात तो देखो, क्या जिया जी, जिया जी कुछ पूछ रहे हो आप? सर सेम यही क्वेश्चन रहता है मेरे साथ।
बहुत से स्टूडेंट्स है ना, तो वो ये बोलती हैं लड़कियां कि मैम मेरे पास तो अभी अपनी पॉकेट मनी नहीं है, तो मैं कैसे स्टार्ट करूं, ये वो बस ये रहता मैं आपको यही तो बोल रहा हूँ कि आप सब लोग ना अपने आप को अनम्यूट करके सर ये सर सवाल ना मेरे से कर लो, सर जितना करोगे सर सभी एक बात लोगों को पूछना मैं था सर। चाहता हूँ, जैसे जिया जी ने। हाँ जी शुभम हेलो बोलो। सर, मैं हाँ ये कह शुभम। रहा था कि इस क्लोजिंग का जो बेस्ट पार्ट है ना, मेरे को ये लगा कि ये नहीं बोलना है। अगर वो बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं, आप अगर मैं पूछता हूँ कि 5,000 रुपए का सपोज दैट क्लोजिंग करना है, तो मैं ये उससे पूछा ना कि आप इतने पैसे अरेंज कहाँ से करोगे, वो खुद बताए ना। तो तीन हजार ठीक है, लेकिन 30,000 2 सीसी पे दिक्कत, 2,000 का बिलिंग। शुभम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है शुभम। चलिए कोई बात नहीं। ये जो सवाल है ना कि पैसे नहीं है, अब ऐसे केस में आपके पास दो ऑप्शन है, छोड़ दो, जाने दो। आप उसे बोलो कोई बात नहीं, अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, आप रजिस्ट्रेशन करो, मैं आपको कुछ कोटेशन प्रोवाइड कराती हूँ। आप उस कोटेशन को अपने व्हाट्सएप स्टेटस, देखो किसी को भी जाने मत दो। देखो व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को ज्वाइन कराने का बिजनेस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है अपने घंटे बढ़ाने का बिजनेस। आपके घंटे बढ़ने चाहिए। पैसा कब बढ़ता है? आपको इनकम का फार्मूला पता है ना? इनकम का फार्मूला क्या है? आपका टाइम मल्टीप्लाई होना चाहिए। आप अगर कोई शख्स वो ट्रेनिंग में नहीं आ रहा है, मीटिंग में नहीं आ रहा है, लेकिन वो अपनी शॉप पे खड़ा हुआ है, वो अपने बिजनेस में है, अपनी जॉब में है, तो जब एक न्यू बिगनर जब आता है नया नया, तो आप उसे बड़ा इजी करो यार, कुछ नहीं करना। तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे मिलने जुलने वाले लोगों से इसके बारे में बात कर। अगर कोई इंटरेस्टेड होना तो तू मेरा नंबर शेयर कर, मेरे से मिलवा। अगर तू डील कर सकता है वेरी गुड, अदरवाइज तू मेरे से मिलवा। बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग में अपने घंटे बढ़ाने का मतलब ये है अपनी इनकम को बढ़ाना। अगर कोई शख्स आपको बोलता है मेरे पैसे नहीं है, तो आप उसे बोलो कोई बात नहीं, आप ये एक्टिविटी करना स्टार्ट करो, रजिस्ट्रेशन करो, और मैं आपको हेल्प करूंगी। आप आपके द्वारा ये जो भी प्रोडक्ट्स के इंफॉर्मेशन या कुछ भी होगा, हम लोग मिलकर इस काम को करेंगे। और उसे कॉन्फिडेंस दो कि मैं तेरा साथ दूंगा ना यार, अगर मैंने किया है तो तू भी कर सकता है। तो इस तरीके से आप उसको इस सवाल का जवाब दे सकते हो। हाँ जी बोलिए। शुभम वॉइस ब्रेक हो रही है आपका, आपका नेटवर्क इशू है बहुत ज्यादा। आप चैट बॉक्स में टाइप कर दो, आप चैट बॉक्स में टाइप कर दो, तो हम उसको ले लेंगे क्वेश्चन को। हाँ जी, किसी और का कोई और सवाल? और एक जो प्रॉब्लम होता है बिजनेस के बारे में। हाय सर, वॉइस आ रहा है? प्रेमी, हाँ सर। एग्जाम कैसे गए पहले तो ये बताओ। एग्जाम गए ठीक ठाक। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, बड़ी सारी ट्रॉफियां जीती हैं तुमने यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई हो। एंड फाइनली हमारा बब्बर शेर वापस आ गया। अभी तो बस मुझे लग रहा है मैं कहाँ जाऊं। और एक जो मैं बोल रही थी, प्रॉब्लम होता है लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन उनको काम नहीं करना है। मतलब उनको ऐसे ही सब ऐसे ही चाहिए होता है। ज्वाइन करो, उसके बाद वो बैठे, अरे कुछ तो करो, कुछ नहीं करे, जो मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लगता है। और मेरे साथ राइट। ज्यादातर केस में यही हो रहा है। ऐसा नहीं मिल रहा है कि मैं बोल रहा हूँ, अरे मैं पोटेंशियल दे रहा हूँ तो मुझे वो बैक मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। यस सर, सर मेरा भी यही क्वेश्चन है। मैं दे रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। वेरी गुड।
मैं जवाब दूं इसका? यस सर, दो। हाँ जरा। ये तो मेरे साथ भी होता है। ये तो हमारे साथ आज भी होता है। ये हमारे साथ नहीं, अभी थोड़े दिन पहले मैं आनंद सर से मिला तो उन्होंने बताया, कहते यार ऑनलाइन बड़े सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 लोगों ने 2cc किया है। एक्चुअल में क्या है प्रेमी पॉल, ये जो चैलेंज है ना हमारी इंडस्ट्री के अंदर, 4 प्रकार के लोग, और अभी तो इस ग्रुप में ये जो जूम सेशन सुन रहे हैं इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इसमें मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, इसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं हर मीटिंग में होते हैं, हर ट्रेनिंग में होते हैं, हर जूम मीटिंग में होते हैं, खूब एक्साइटेड रहते हैं, डायरियां भरते हैं, पेन भरते हैं, बिजनेस होता है 0cc। बताओ मैं क्या करूं? अब इसमें कंडीशन क्या आती है, शुरू में तो आदमी बड़ा परेशान होता है, जोश खरोश में होता है, बहुत सारी चीजें बदलने की कोशिश करता है, देश के नियम कानून, रेड लाइट, गंदगी वंदगी सब बन करता है, फिर उसको बाद में एहसास होता है कि यार ये ना ऐसे नहीं बदलेगा, ये ऐसा ही रहेगा, फिर वो ना वहां जैसा हो जाता। सो आई मीन टू से 4 प्रकार के लोग लिख सकते हो आप, 4 प्रकार के लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में कामयाब नहीं होते। सबसे पहला इंसान जो फॉरएवर ज्वाइन ही नहीं करता, सबसे पहला इंसान जो फॉरएवर ज्वाइन नहीं करता वो तो कामयाब होगा ही नहीं क्योंकि उसने ज्वाइन ही नहीं करा। दूसरा, ये वो इंसान है, ये ज्वाइन करेगा, ट्रेनिंग में आएगा, मीटिंग में आएगा, 2cc नहीं करेगा, ये आएगा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। हाँ मैं बता रहा हूं ना आपको, 2cc नहीं करेगा, ज्वाइन कर लेगा, रजिस्ट्रेशन कर लेगा, प्रेमी को बुरा ना लग जाए, मनोज चौहान को बुरा ना लग जाए, जया जी को बुरा ना लग जाए, ज्वाइन कर लेगा, मैं तेरे साथ हूं, तू लड़ाई कर लियो मैं देख लूंगा, मैं तेरे साथ हूं, तू एक बार बस उनसे भिड़ जाइयो, और अगर वो तेरे को मार पिटाई करेंगे, कुछ भी करेंगे, मैं देख लूंगा, मैं तेरे साथ हूं। वो भिड़ गया, पिटाई हो गई, वो कह रहा है यार मेरी हालत देख खराब हो गई, तू आया नहीं, कहता मैं थोड़ी ना आया था, मैंने बोला था मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा। सो 2cc नहीं करेंगे, वो ज्वाइन कर लेंगे, ट्रेनिंग में आ जाएंगे, शायद आपसे एक आधा प्रोडक्ट हो गया, कभी पेस्ट मंगा लिया, चल यार ठीक है मंगा लिया, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तीसरी वैरायटी का आदमी, ये आदमी ज्वाइन करेगा, ट्रेनिंग अटेंड करेगा, ये 2cc कर लेगा, असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाएगा, असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद ये 6 महीने बाद गायब हो जाएगा। फिर आप इससे पूछो क्या हुआ, यार कुछ हो नहीं रहा, कुछ आ नहीं रहा, चेक नहीं आ रहा, मेरा कुछ बन नहीं रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है यार वो तो कमा रहे हैं, मैं तो नहीं कमा रहा, मेरा तो बन नहीं रहा, मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहे, मेरे को लोग नहीं सुन रहे, मेरे को ये, मेरे को वो, मतलब हाईली नेगेटिव, ही इज इन अ सिस्टम बट हाईली नेगेटिव। चौथा आदमी, ये आदमी वो है, ये आएगा, 2cc करेगा, लोगों से बात करेगा, लोगों को ज्वाइन कराएगा, बहुत सारी चीजें ज्वाइन कराएगा, बहुत बढ़िया तरीके से सुपरवाइजर बन जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद वो झांकना चालू कर देगा इधर उधर, दूसरी चीजों में इन्वॉल्व हो जाएगा, फला कंपनी का मार्केटिंग प्लान, उसकी कंपनी का मार्केटिंग प्लान, ये कंपनी वो कंपनी, सोशल मीडिया पे कोई XYZ कुछ मिल गया, उसको देखकर मोटिवेट हो गया, पागल हो गया, उसके साथ जुड़ गया, फिर पता लगा 2-3 महीने बाद किसी और को देखकर मोटिवेट हो गया, फिर वहां जुड़ गया, ही इज इन अ सिस्टम, वो 2cc क्वालिफायर है, लेकिन घर में कोलगेट आ रहा है उसका, पैप्सोडेंट आ रहा है, उसके अंदर बहुत कुछ आ रहा है, मतलब स्टेबल नहीं है वो। सो बेसिकली क्या है,
लोग ज्वाइन कर लेंगे तो ऐसा नहीं है कि हर आदमी मनोज चौहान निकलेगा। प्रेमी पॉल है। बेसिकली यहाँ पर इसलिए कहा जाता है समान विचारों के लोग एक छत के नीचे आके मिलते हैं। जैसे इस समय आप देखो कि हम लगभग 21 लोग हैं यहाँ पर, सिर्फ 21 लोग हैं हम यहाँ पर। हम 21 लोग ही क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन है प्रेमी कि नेचर ने, गॉड ने, परमात्मा ने हर इंडस्ट्री के लिए कुछ लोगों को डिजाइन करके भेजा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का A to Z, A फॉर एलोवेरा, मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन नेचर ने, गॉड ने, परमात्मा ने मुझे डिजाइन करके भेजा था। आप देखो 1000 बच्चे होते हैं जो डॉक्टरी में एडमिशन लेते हैं, एम्स में, ऑल इंडिया मेडिकल्स में डॉक्टरेट का एडमिशन लेते हैं। क्या हर बच्चा डॉक्टर बनता है? डॉक्टर की डिग्री लेने के बावजूद भी वो उनकी फील्ड चेंज हो जाती है। इतने सारे बच्चे जो हैं इंजीनियर की पढ़ाई करके बाहर निकलते हैं, लेकिन हर बच्चा इंजीनियर नहीं बनता। इतने सारे बच्चे डेंटिस्ट का अपना वो लेकर निकलते हैं, प्रोफेसर का लेकर निकलते हैं, लेकिन हर आदमी डेंटिस्ट नहीं बनता। एक्चुअल में नेचर ने, गॉड ने, परमात्मा ने हर इंडस्ट्री के लिए हर इंसान को डिजाइन करके भेजा। और एक्चुअल में ये जो 21 लोग इस समय यहाँ पर हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं और मुझे अपना समझकर अपने चैलेंजेस बता रहे हैं, एक्चुअल में नेचर ने, गॉड ने, परमात्मा ने आप सभी को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के लिए डिजाइन कर रखा है, तो ही आप यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? प्रेमी मेरे को जवाब देना, अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ सर। डॉग जो होते हैं, डॉग के साथ कौन दिखता है आपको? जो डॉग की सराउंडिंग होती है, जो सर्कल होता है, वो किनका होता है? डॉग्स का ही होगा। हाँ। आपने देखा होगा पैरेट्स, जब आपने पैरेट देखा तो क्या किसी पैरेट के साथ आपने कौवे को बैठा हुआ देखा? नहीं। हमेशा पैरेट्स। आपने कभी कोयल के साथ कौवे को बैठा हुआ देखा या तोते को? कोयल के साथ कोयल मिलेगी आपको, गीदड़ के साथ गीदड़ मिलेंगे आपको, शेर के साथ आपको शेर मिलेंगे, ईगल के साथ आपको ईगल मिलेगा। तो नेचर का, गॉड का, प्रकृति का एक नियम है, समान विचारों वाले लोग ही एक छत के नीचे आते हैं और समान विचारों के लोग ही आगे बढ़ते हैं। इसलिए जब हम लोगों को ज्वाइन कराएं तो हमेशा याद रखें कि जब आप लोगों को ज्वाइन करा रहे हो तो ज्वाइन कराते हुए इस बात को हमेशा याद रखना, क्लास में बच्चे 40 होते हैं लेकिन फर्स्ट हमेशा एक आता है। ये जो लॉ ऑफ एवरेज का जो फार्मूला है, ये लॉ ऑफ एवरेज का फार्मूला बना ही इसलिए, और ये हमारे साथ नहीं है, ये दुनिया की हर इंडस्ट्री के अंदर होता है, चाहे वो मैकडोनल्ड हो, चाहे वो जियो हो, या कोई भी हो। जो बेस्ट परफॉर्मर होता है वो अपने आप टॉप पर आ जाता है। इसलिए मैं इस सवाल के जवाब का एक ही बात बोलना चाहूंगा, बर्तन किसी भी आकार का हो, मलाई ऊपर आ जाती है। बर्तन किसी भी आकार का हो, मलाई ऊपर आ जाती है। इसका मतलब क्या है? हम लोगों को ज्वाइन कराते हुए चलें, लोगों को बात करते हुए चलें, लोगों को ट्रेनिंग करते हुए चलें। जब पहली बार मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के ऑफिस में आया था, आनंद गांधी जी को नहीं पता था कि ये लड़का 24 इयर्स की एज के अंदर फॉरएवर का रिकॉर्ड तोड़ेगा, मैनेजर बन। उनको नहीं पता था और अभी मुझे नहीं पता। हो सकता है वेस्ट बंगाल के अंदर फ्यूचर में प्रेमी मॉल जो करने वाली है, मुझे नहीं पता, हो सकता है जिया जी क्या कर जाए। मलाई ऊपर आ जाती है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें ना लोगों को ज्वाइन कराते हुए आगे बढ़ते जाना है। हमें ना उसमें ये नहीं देखना है कि भी कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने, वो अपने आप आपको दिख जाएंगे, अपने आप। ठीक है प्रेमी? हाँ, मैं याद रखूंगा। इसको तो एंजॉय करो। मैंने अभी पिछले 3 से 4 महीने में कम से कम 17-18 लोगों को ज्वाइन कराया। कितने लोगों को? 17-18। 17-18 में से अब जाके 2 लोगों ने 5K किया है। मैंने तो 3 लोगों को ज्वाइन करवाया है और उनमें से कोई भी 5K नहीं किया है। हाँ, मैंने को 4 लोगों को ज्वाइन कराया बट अभी तक किसी ने 5K नहीं किया है ना? So what is that? This is the process going on. This is the process. कैंसिल हो गया। This is the process going on. मेरे को फेसबुक पे एक शख्स मिले
6 महीने तक उनसे मेरी बातचीत हुई, हेलो हाय हुआ, कैसे हो। उनको फॉरएवर में बहुत बहुत कॉन्फिडेंस लिया, उन्होंने अपने लेवल पे जो छानबीन करनी थी वो सब कर ली, फलाना फलाना ये और वो। मैं कभी डिमोरलाइज नहीं हुआ। उनका जब भी फोन आया, हाँ जी क्या हाल चाल है, कैसे हो, हाँ जी बढ़िया जी, और क्या हाल चाल, कभी भी डिमोरलाइज नहीं हुआ। सडनली एक दिन उन्होंने देखा टच में है, उन्होंने मेरे को बोला कि सर आप आ जाओ। मैं वहां चला गया, पहली मीटिंग कर कर आया, उनका 2cc हुआ, असिस्टेंट सुपरवाइजर हुआ। अगले महीने जब मैं दोबारा होकर आया तो अगले ही दूसरे महीने में उनका सुपरवाइजर लेवल हो गया, 25cc हो गया। कितने महीने बाद हुआ? 6 महीने बाद हुआ। उनका नाम है आमिर सिद्दीकी, आमिर सिद्दीकी, जो कि बरेली से पीलीभीत से बिलोंग करते हैं। सो आई मीन टू से, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं आपको, जस्ट अंडरस्टैंड द व्हाट इज द प्रोसेस गोइंग ऑन। मलाई जो होगी ना, मलाई ऊपर आएगी सिर्फ। प्रेमी पॉल ही मैनेजर बनेगी, जया सिंह ही मैनेजर बनेगी, क्योंकि जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो है ना, इस प्रोसेस में बहुत सर वॉइस सारे नहीं आ रही आपकी। हाँ जी ओके, बड़ा पुराना डायलॉग मार रहा हूं, सुन लेना। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की गाड़ी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की ट्रेन गरीबपुर से अमीरपुर की ओर जाती है। कहां जाती है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की ट्रेन गरीबपुर से अमीरपुर की ओर जाती है। ये गारंटी है, ये पता है सबको, सभी लोग मानते हैं इस बात को। यस कर दो, डन कर दो। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की ट्रेन, रेलगाड़ी गरीबपुर से अमीरपुर की ओर जाती है, नो डाउट। लेकिन गरीबपुर से अमीरपुर के बीच में ना एक होशियारपुर स्टेशन पड़ता है, और ये जो होशियारपुर स्टेशन होता है ना, ये होशियारपुर स्टेशन जो होता है, यहाँ की चमक धमक बहुत बढ़िया होती है। यहाँ पे लोग आपको बड़े मन भुलाएंगे, आपको अरे कुछ नहीं रखा, अरे क्या होगा, अरे पता नहीं आगे अमीरपुर है भी या नहीं है, बला बला पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। अगर वो आदमी होशियारपुर पे उतर गया तो वो अमीरपुर कभी नहीं पहुंच पाएगा, और अगर वो होशियारपुर पे नहीं उतरा तो उसका अमीरपुर पर पहुंचना निश्चित है। आप सभी लोग जो 21 लोग हैं, मैं इस समय इस ट्रेनिंग को जो मैं दे रहा हूं, मैं आप लोगों को ध्यान में रख के ट्रेनिंग दे रहा हूं। मैं उन सभी लोगों को ध्यान में रख के ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूं जो इस ट्रेनिंग में इस समय नहीं है। मैंने हमेशा से एक चीज अपने ब्रेन में सेटअप करा हुआ है, वेयर इज योर फोकस्ड गोज एनर्जी फ्लोज। आपका फोकस जहां होगा आप वहां पर पहुंचोगे ही पहुंचोगे, चाहे आपके साथ कोई हो या ना हो। और यही एक ट्रैक है। अभी तो आप लोगों का सिलसिला स्टार्ट हुआ है, अभी तो आप लोगों ने 10, 12, 15, 20 लोगों को ज्वाइन कराया है। आप जब 200 लोगों को ज्वाइन करा लोगे तो आप मैनेजर बन चुके हो। When you join 200 people in your team, तो 200 में से 50 लोग होंगे जो आपके बहुत अच्छे प्रोडक्ट यूजर होंगे, और उन 50 लोगों में से 15 लोगों की ऐसी टीम होगी जो आपको मैनेजर बनाएगी। सो लोग ज्वाइन करेंगे, काम करेंगे, वेट एंड वॉच। 130 करोड़ की पॉपुलेशन हमारा वेट कर रही है। इसलिए अगर मैं भी उन पर ध्यान देने लगूं जो इस समय इस मीटिंग में नहीं है, तो शायद मैं आपको वो मीटिंग नहीं दे पाऊंगा, वो बात नहीं कर पाऊंगा जो मैं इस समय आपको दे रहा हूं। अच्छा लग रहा है आपको? अनम्यूट कर लो एक बार, जवाब दे दो। हैप्पी? Yes, sir. তো চিন্তা কোনো দরকার নাই দাদা, এটা কাজ खूब ভালো চলবে, তুমি করবে না করবে, सामने वाले को बोल दो ये बात। ठीक है। और सर So- जो कमिटमेंट करने के बाद भी मतलब कॉल उठाते ही नहीं है, फिर उनका क्या करें? उनको छोड़ दें? उनके नाम का 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाओ भगवान को। वो आपको ये बात बोल रहे हैं कि मैं आपसे प्यार नहीं करता, वो आपको बोल रही हैं ये बात। अगर कोई, मैं आपको सही बताता हूं, आपको जीवन में एक बात हमेशा सीख लो, 2 चीजें होती हैं। थोड़ा सा अटपटा सा शब्द बोल रहा हूं, लेकिन ये बड़ा जेन्युइन वर्ड है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। एक होता है फॉलो करना, एक होता है चेप होना। क्या होना? चेप होना। एक होता है फॉलो हो करना और एक होता है चेप होना। जब आप किसी को जरूरत से ज्यादा फॉलो कर देते हो, मान लो आपने किसी को एक कॉल किया, 1 कॉल,
दैट्स कॉल्ड फॉलो अप। सेकेंड कॉल स्मॉल फॉलो अप। लेकिन अगर सेम ही टाइम पर आपने उसे लगातार 3-4 फोन कर दिए तो ये फॉलो अप तब्दील हो जाएगा चेप होने में। वो आपको लेगा यार यार ये तो वो आपको ना लाइट लेगा। और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रेस्टीज है। इसलिए जीवन में अगर आपने किसी को, मैंने आमिर सिद्दीकी जी को 6 महीने बाद सुपरवाइजर में क्यों बना पाया, मैं इसलिए बना पाया क्योंकि मैंने उनको ना कभी भी एक फोन के बाद दोबारा फोन नहीं करा, क्योंकि एक फोन तो मिस कॉल तो देखी है ना उन्होंने। अगर मुझे दोबारा फोन करने का मन हुआ तो मैंने अगले दिन उनको एक फोन किया। मैंने उस दिन सेम डे 1 या 2 फोन से ज्यादा, कभी बहुत ज्यादा होता है तो फोन कर लिया, अदरवाइज नहीं। मैं जया जी को 5 फोन कर लूंगा, मैं प्रेमी पॉल को 5 फोन कर लूंगा, लेकिन मैं अपने साथ एसोसिएटेड किसी न्यू पर्सन को ये फीलिंग नहीं दूंगा कि भाई तू आएगा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो सर्वे सर्वा सर्वे, तुम ही हो भाई, तुम आओगे तभी कुछ होगा। मैं उसको कभी ये फीलिंग नहीं दूंगा। आपकी तो प्रेस्टीज है ना। और हमेशा याद रखो, प्यार जो होता है ना वो हमेशा 2 तरफा होता है, एक तरफा प्यार हमेशा जानलेवा होता है। दोनों तरफा होना चाहिए। अगर आप चाहते हो किसी का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाना तो सामने वाला भी हाथ पकड़ के आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, सभी लोगों ने ट्रेन में सफर किया हुआ है। ट्रेन में ना नीचे पटरियां होती हैं, पटरियां पटरियां हैं नीचे ना, पटरियां। बड़े ध्यान से सुनना, ये खोपड़ी हिला के रख देगा आपका। और ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको मजा आने वाला है इसका। और मैं बोलूंगा सूरत से या कोई भी है, ये मजा आने वाला। प्लेटफॉर्म है नीचे, ट्रेन रेल की पटरी है, वो काफी ऊंचा होता है, उस पर ना आप ऐसे नहीं चढ़ सकते कभी भी, उसके लिए आपको जोर लगाना पड़ता है, ताकत। अब ऐसे में क्या होता है, ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है और नीचे वाला आदमी देख रहा है ट्रेन आ रही है, वो ऊपर भी आना चाहता है, उसने हाथ दिया तो थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, थोड़ी सी ताकत लगेगी, वो आदमी ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो आदमी ट्रेन के नीचे आने से बचना चाहता है, अगर आप उसको हाथ दोगे वो तो ऊपर आ जाएगा। लेकिन एक आदमी जिसने मिशन बनाया कि भैया मैं तो आज खुदकुशी करूंगा ही करूंगा, मैं तो आज मरूंगा ही मरूंगा, अब आप क्या कर रहे हो, नहीं तू चल, नहीं 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 तू चल, तू मर जाएगा, नहीं नहीं तू चल, वो बोलेगा मैं तो मरना ही है। अब एक आदमी को ट्रेन के नीचे आना ही आना है, अब आप उसको जबरदस्ती बचाने की कोशिश कर रहे हो, वो आपको भी ले डूबेगा, वो आपको भी किल कर देगा, वो आपको ही मार देगा। इसलिए हमेशा याद रखो, यू आर द एंटरप्रेन्योर, यू ऑल आर द एंटरप्रेन्योर। आप सभी लोग एंटरप्रेन्योर हो, किसी के नो करने का आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और हमेशा वो आदमी जल्दी कामयाब होगा। मैं आप लोगों से बात करता हूं, आप लोगों को मैसेजेस करता हूं, क्यों करता हूं, क्योंकि आप लोग बढ़ना चाहते हो। मैं आप लोगों के लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग करना चाहते हो, इसलिए आप कर लोगे। लेकिन अब एक आदमी है जो इस मीटिंग में नहीं है, मैं नहीं देख रहा हूं कि कौन नहीं आया इस मीटिंग के अंदर। अगर कोई नहीं आया इस मीटिंग में, वो नहीं आया, ठीक है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस समय हम लोग ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग में हम सबसे ज्यादा ताकत उसी आदमी पे लगाते हैं जिसको ट्रेन के नीचे ही आना है, जो कामयाब नहीं होना चाहता। इसलिए अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा यहां रखो ब्रेन में। किसी को इतना फॉलो मत करो कि आपकी प्रेस्टीज डाउन हो, और किसी को इतना भी फॉलो मत करो कि भविष्य में हम उससे कभी बात ना कर पाए। कई बार हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में किसी को इतना फॉलो कर लेते हैं कि वो हमें कभी पार्टी फंक्शन में मिलता है ना, तो वो हेलो हाई भी नहीं करता। ठीक है, अच्छा लग रहा है आप लोगों को कुछ? आज मैंने कुछ अलग अलग पुराने मेरे को भी अच्छा लग रहा है कि मैंने कुछ पुरानी चीजें आपको दी। किसी और का कोई सवाल? चलो मैं थोड़ा सा सवाल ले लेता हूं, फिर जल्दी से ना आपको रोड मैप पे लेके चलूंगा। एक सवाल, लोग कैसे मिलेंगे? लोग कैसे मिलेंगे? लोग कहां मिलेंगे? मैं लोगों से कैसे मिलूं? जीवन में एक बात याद रखना, अगर बहुत तरक्की करनी हो, सबसे पहले हाथ बढ़ाना सीखना चालू करना। हाथ बढ़ाओ,
कामयाब किसको होना है? हमको होना है ना। सक्सेस किसको होना है? हमें होना है ना। सपने किसको पूरे करने परिवार के? हमें करने हैं ना। तो लोगों से हमको मिलना होगा। लोगों से कैसे मिले नहीं होता है, कोई तरीका नहीं होता लोगों से मिलने का। आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो, क्या करोगे? मैं आज बड़े ही टेक्निकल वर्ड्स पे बात कर रहा हूं। क्या करोगे आप? बच्चों के एग्जाम की आपके सामने डेट शीट लगी हुई है, बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, क्या करोगे आप? बच्चा खुद पढ़ेगा? दुनिया का कोई बच्चा ऐसा है जो खुद पढ़ने बैठता है जब तक वो समझदार ना हो जाए? बच्चे को खुद पढ़ाना, बच्चे को पढ़ना पड़, बेटा कल एग्जाम है बैठ पीछे, नहीं तो वो तो लगा हो मोबाइल फोन के अंदर, उसके पीछे पढ़ना पड़ा। कहने का मतलब ये है कि कुछ आपको लोगों से आपको इंटरेक्शन करनी पड़ेगी। लोग कैसे मिलेंगे, लोग कैसे जुड़ेंगे? आप ऐसा क्या कर रहे हो कि लोग आपसे जुड़े? शेयर मार्केट में लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्या आप एक ऐसा शेयर हैं कि लोग आपको खरीदें? आप में ऐसी वो क्या खूबी है, आप क्या कर रहे हो ऐसा कि लोग आपके साथ जुड़े? समस्या क्या है कि लोग जोड़ना तो चाहते हैं लेकिन लोगों से जुड़ना नहीं चाहते। लोग हम ये तो चाहते हैं कि लोग हमसे मिलें, लेकिन हम लोगों से मिलना नहीं चाहते। अब इसके लिए क्या करना होगा? आपको लगातार कंटिन्यूअसली आपको सोशल मीडिया पे एक्टिविटी जारी रखनी होगी। आपको लगातार लोगों से इंटरेक्शन करनी होगी। आपको लगातार लोगों से हाय हेलो फोन पे बात करनी ही होगी। आपको तब तक काम करना होगा जब तक आप इस इंडस्ट्री में मैनेजर ना बन जाएं, जब तक आप इंडस्ट्री में 1 लाख रुपए महीने के आदमी ना बन जाएं। और अब मैं इस सवाल का अंत में 2 लाइनों के साथ जवाब दे रहा हूं। मैनेजर बनने तक आपको लोगों से मिलना होगा। 1 लाख रुपए महीने तक पहुंचने तक आपको लोगों से मिलना होगा। लेकिन जब आप मैनेजर बन जाओगे, लोग आपसे मिलना चालू करेंगे कि यार वो बन गया बॉस, उसने कर दिया अपना काम। सो इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल, एक बड़ी पुरानी लाइन है, सक्सेस डज नॉट कम टू यू, यू गो फॉर इट। सक्सेस डज नॉट कम टू यू, यू गो फॉर इट। सक्सेस कभी आपके पास नहीं आएगी, आपको सक्सेस के लिए सक्सेस के पास जाना होगा। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? हाँ सर। आर यू एक्साइटेड, फीलिंग एक्साइटेड? हाँ अगर सर। आप लोग थोड़े से Yes, sir. एक्साइटेड और मोटिवेटेड महसूस कर रहे हो, फायर बना दो एक बार, सभी लोग फायर बना दो जो कर रहे हैं महसूस। अरे बहुत कुछ करना है बॉस, 2023, 24, 25 है ये क्या? एक और मैं एक नाम बड़े सारी चीजें माइंड में आ रही हैं। 2 प्रकार की चीजें होती हैं, बताता हूँ आपको। देखो, एक होता है गधा, एक होता है घोड़ा। पीछे हो जा, पीछे हो जा, पीछे हो जा। एक होता है गधा, आपको पता ना गधा कौन होता है? डंकी, बोझा ढोने वाला। एक होता है घोड़ा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक वैरायटी और होती है, एक वैरायटी और होती है, और उस वैरायटी का नाम होता है, वो वैरायटी दिखने में तो लगती है कि घोड़े का बच्चा है, लेकिन काम उससे ना गधे वाला करा रहा होता है, उसे बोलते हैं टट्टू। कभी ट्रैवल करने जाओ पहाड़ों पे ना, तो वहां पे खच्चर होते हैं, खच्चर। आप गौर से देखोगे ना, दूर से लगेगा कि घोड़े का बच्चा है वो, कि घोड़ा है, लेकिन वो खच्चर होता है, वो टट्टू होता है। तो गधा जो होता है ना, वो मना कर देता है साफ साफ। उसको तो बोलो धन्यवाद, आपने बता दिया, मना कर दिया साफ साफ, आपने हमारा समय बचा दिया। घोड़ा होता है, वो थोड़ा टाइम लेता है, जैसे कि आप सब लोग याद करो, क्या आप लोग आसानी से फॉरएवर में आ गए थे? क्या आपको समय नहीं लगा मनोज चौहान तक पहुंचने में और मनोज चौहान को आप तक पहुंचने में? आप सभी लोगों को समय लगा। मेरे को 4 महीने लग गए मेरे सीनियर को लाने में, 4 महीने लग गए। क्योंकि घोड़ा जो होता है ना, घोड़ा होता है अड़ियल घोड़ा। अड़ियल घोड़ा, अड़ियल घोड़ा काबू में नहीं आता, लेकिन अगर एक बार वो काबू में आ जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे लंबी रेस जीतने से रोक नहीं सकती। लंबी रेस का घोड़ा भी वो अड़ियल घोड़ा ही होता है, और हम सारे के सारे अड़ियल घोड़े। लेकिन अब जो टट्टू होता है ना, खच्चर, इनकी वैरायटी को समझो, वैरायटी को समझो।
अब वो वैरायटी क्या है? वंशी, वो वैरायटी क्या है? देखूंगा, सोचूंगा, बताऊंगा, मैं आऊंगा, फॉर्म भरना है, फ्री रजिस्ट्रेशन है, भर दो ना, भर दो फॉर्म, रजिस्ट्रेशन तो करना है, आधार कार्ड लो ना, पैन कार्ड लो ना। 5,000 रुपए? 5,000 तो नहीं है भैया, कमाने कितने हैं? 50,000 कमाने हैं, 50,000 कमाने हैं, 5,000 है नहीं उसके पास। इसका मतलब उसने आपको क्या बोल दिया? उसने आपको इनडायरेक्टली ये मैसेज दे दिया कि बॉस, आई एम नॉट एबल टू डू योर बिजनेस, मैं आपके बिजनेस के लिए डिजाइन नहीं हूं। उसे बोलो थैंक यू वेरी मच। जो गधा है कोई बात नहीं उसके लिए, लेकिन ये जो वैरायटी है ना, टट्टू और खच्चर, इनसे बचना है आपने। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने का ये भी एक तरीका है कि अगर आपने अपना समय बचा लिया तो आप कामयाब जल्दी हो जाओ, क्योंकि यहां पर समय किल करने वाले लोग बहुत आते हैं। वो बोलेंगे हाँ जी हाँ जी। तो इसलिए एक बात दोबारा से लिख लो आज, अगर आपने 2023 में मैनेजरशिप करनी है आने वाले 6 महीनों के अंदर, तो आज एक बात सीख लेना, इस मीटिंग की एक एक बात। हमें एक आदमी को 200 बार नहीं समझाना है। लिख लो, हमें एक इंसान को 200 बार नहीं समझाना है, हमें 200 लोगों को एक एक बार समझाना है। इसलिए बार बार, किसी को ज्यादा नहीं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा लग रहा है आपको? नेक्स्ट बात कर लेते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने चाहता हूं। आप सबके मन में भी सवाल आता होगा, 6 महीने हो गए, क्योंकि जब लोग मना करते हैं ना, जब लोग मना करते हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा होता, रेस्पॉन्स नहीं आ रहा होता, और हम देख रहे होते हैं कि सोशल मीडिया पे लोग मैनेजर बन रहे हैं, मैगजीन्स के अंदर मैनेजर बन रहे हैं, सुपरवाइजर बन रहे हैं, कैलकाटा ऑफिस में भीड़ लगी हुई है, दिल्ली ऑफिस में, गुड़गांव ऑफिस खुल रहा है, रजौरी गार्डन ऑफिस खुल रहा है, एक और ऑफिस खुलने वाला है, अभी श्रीनगर को लेकर बात चल रही है। तो कई बार ना आप सबके मन में भी ना एक बात आती होगी, मेरे मन में भी आती थी जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर था, यार क्या होगा यार, 6 महीने हो गए यार, 6 महीने हो गए यार, मैनेजरशिप कब होगी यार, होगी भी या नहीं होगी? होगी भी या नहीं होगी? जीवन में एक बात याद रखना, वेयर इज योर फोकस्ड गोज एनर्जी फ्लोज। ये जो बात है ना, ये हकीकत में सच है। आप सभी ने बचपन में ना वो क्या बोलते हैं, लेंस से ना वो जलाया होगा, एक लेंस से ना पेपर जलाया होगा, पेपर विद ऑप्टिकल लेंस, ऑप्टिकल लेंस। फोकस को रखना होता है, सनलाइट में रखते हो ना? हाँ सनलाइट को प्रेम। फोकस में रख के पेपर जलाया जाता है। अच्छा प्रेम, एक बात बताओ, अगर वो ऑप्टिकल लेंस अगर वो हिलता रहे तो क्या वो पेपर जलेगा? फोकस नहीं रहेगा तो पेपर जलेगा नहीं। और अगर वो फोकस को फिक्स करना पड़ता है। स्टे फोकस्ड हो जाए तो? फोकस फिक्स रहेगा तो जलेगा। करेक्ट विद इन तो हो अ फ्यू जाए। सेकंड जल जाएगा, विद इन अ फ्यू सेकंड। अब ये एक एनर्जी का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। राइट। अगर आपका फोकस है कि यस मैं मैनेजर बनूंगा बॉस, सब बन रहे हैं तो मैं बनूंगा, अगर आपका ये फोकस है कि अगर सबको लोग मिल रहे हैं मुझे भी लोग मिलेंगे, यस, ये होगा। अगर आपका ये फोकस है ना कि अगर ये सब बच्चे 17-17, 18-18 साल के ऐसे ऐसे बच्चे जो कि नॉन एजुकेटेड हैं, जो गांव देहात में खेती बाड़ी कर रहे थे, ऐसे ऐसे बच्चे जो कि 12-12 हजार रुपए की नौकरियां कर रहे थे, ऐसे ऐसे लोग जो कि आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, वो मैनेजर बन सकते हैं, तो मैं भी मैनेजरशिप कर सकती हूँ। आप लोगों में आज एक बात याद रखना, आप 18 लोगों में इंक्लूडिंग मी, हम 18 लोगों के अंदर कोई कमी नहीं है। कमी है सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोगों तक पहुंचने की, और अच्छे लोगों तक पहुंचने के लिए आपको उस प्रोसेस में बने रहना होगा, आपको लगातार लोगों से इंटरेक्शन करती रहनी। दिस इज द ओनली वे, दैट्स व्हाई ऑल सक्सेसफुल पीपल सेड सक्सेस का सिर्फ एक ही मंत्र है। अगर आप एक राइट प्लेटफॉर्म पे हो तो सक्सेस का सिर्फ एक ही मंत्र है,
कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी। कंसिस्टेंसी कंटिन्यूटी के साथ अगर आप एक ही प्लेटफॉर्म पे लगातार काम करते रहते हो तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आप अपनी उस अचीवमेंट को ले लो। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ सर। फीलिंग एक्साइटेड? यस यस यार वी विल रॉक। यस बहुत अच्छा करने वाले हैं। और अभी तो मेरी इस ट्रेनिंग से अंदाजा लगा सकते हो कि आप लोगों को बहुत सारी ट्रेनिंग्स मिलने वाली है। हालांकि सवालों की ट्रेनिंग की अगर बात करूं ना, इस सवालों का चैप्टर अब क्लोज करते हैं एक बात के साथ। अगर हम फोकस सवालों पे करेंगे, अगर हमारा फोकस डाउट्स पे होगा, अगर हमारा फोकस समस्याओं पे होगा, तो हम समस्याओं के पुल बनाते चले जाएंगे। अगर हम कमियों पे देखेंगे तो वो पॉसिबिलिटीज, जो लोग नहीं आ रहे हैं उस पर मत देखो आप। मेरे पास प्रेमी पॉल है और मुझे कॉन्फिडेंस है कि प्रेमी पॉल मैनेजरशिप कर सकती है। मैं जानता हूं कि जिया जी कर सकती है। मैं जानता हूं कि इस ग्रुप के अंदर बैठे हुए सत्या बरात, लक्की बेरा कर सकते हैं। और ये कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं कि मैं आपको मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूँ। मैं ये कॉन्फिडेंस इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपसे भी जो लोग डाउन हैं उन लोगों को यहाँ पर सक्सेस को अचीव करते हुए देखा है। ये प्लेटफॉर्म ऐसा एग्जैक्टली कहते हैं देयर वेयर इज होप, कहते हैं जहां पर आशा होती है वहीं पर ही आगे बढ़ने के बड़े सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। एंड दिस इज द राइट वे। ये चाहिए होगा आपको, ये आपके बिगिनिंग में आपको और आपके लोगों को भी चाहिए होगा। जो आज मैं कर रहा हूँ ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये नेचर ने, गॉड ने, परमात्मा ने, जिसको आप मानते हो उसकी जिसकी मर्जी की मैंने एक पत्ता भी नहीं हिलता। आज का दिन, ये टाइम डिसाइडेड था कि मैं आज आपसे बिल्कुल, मेरे पास सिर्फ ये 4-5 कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। डोंट डू दैट बेटा। मेरा बेटा आ गया थोड़ा, क्योंकि उसका ये वक्त आ गया है थोड़ा सा ना, वो कहता है थोड़ी देर मोबाइल में कोई गेम खेलना है। सो मम्मी डांट देती ना, मम्मी नीचे बिजी होंगी तो इसलिए आ गया वो। सो ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इसलिए हमारा फोकस पॉसिबिलिटीज पर होना चाहिए, हमारा फोकस अपनी अचीवमेंट पे होना चाहिए। एंड लोगों की फिक्र नहीं करना कभी भी। जीवन में एक बात याद रखना, 1% आप सोच कर देखो यार, गलत काम करने वाले की भी बिगड़ी बन जाती है। मतलब गलत काम करने वाला भी का भी बेड़ा पार होता है। तो आप तो जेन्युइन काम कर रहे हो। आपने सिर्फ लोगों से उम्मीद, आपने ना 2 वर्ड्स लिख लीजिए, एक होता है एक्सपेक्टेशंस, एक होता है एफर्ट्स। तो जब हम बिगिनिंग मोड में होते हैं तो आपने एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है, आपने एक्सपेक्ट नहीं करना कुछ भी, आपने एफर्ट्स मारने हैं ज्यादा, आपने एफर्ट्स मारने हैं। सिंपली टॉक टू पीपल, टॉक टू पीपल, टॉक टू पीपल। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान रखना जीवन में एक बात, अगर आप वाकई में हकीकत में भगवान को मानते हो, जिसको आप पूजते हो, उस पर विश्वास है, आपको विश्वास तो है, आपने देखा हो नहीं देखा हो डजंट मैटर, लेकिन वो है। अब बोलेगा कौन है, आप देख लो, कुछ भी हो सकता है। अगर आप उसको मानते हो तो एक बात जीवन में याद रखना, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको एक बात हमेशा याद रखना, ये जो परीक्षाएं है ना, ये परीक्षाएं सिस्टम नहीं ले रहा है, ये परीक्षाएं भी वो ही ले रहा है। आप सक्सेस के लिए काम कर रहे हो, आप कोई 15-20 हजार 50 हजार रुपए की नौकरी के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप एक सक्सेस के लिए काम कर रहे हो। सो इसलिए अपने आप को एक्सपेक्टेशंस से बाहर निकाल के एफर्ट्स पे लगाओ, लोगों से बात करते चलो, और याद रखना आप किसी को ला नहीं सकते। आपकी क्षमता भी नहीं है, मेरी क्षमता भी नहीं है कि मैं आप में से किसी को लेकर आऊं। अभी हमारे बीच में जो 18 लोग बैठे हैं ना, इंक्लूडिंग मी, मेरे को लाने वाली मेरी अपलाइन नहीं है, मेरे को लाने वाले आनंद गांधी, अनिल जग्गी नहीं है, जया जी को लाने वाले उनकी अपलाइन नहीं है, प्रेमी पाल को लाने वाले उनकी अपलाइन नहीं है, सत्या बरात को लाने वाले, लक्की बेरा को लाने वाले, शुभम को लाने वाले उनकी अपलाइन नहीं है। आई रिस्पेक्ट टू माई सीनियर, बट मैं आपको कुछ मैसेज देना चाहता हूं। एक्चुअल में हमारा टाइम, हम सब 18 लोगों का टाइम फॉरएवर में लिखा था, तो ही हम फॉरएवर में आए। इसका मतलब हमारा काम लोगों को लाने का नहीं है, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ 200 लोगों को एक एक बार अच्छे से ढंग से फॉरएवर बताने का है, लाने का नहीं है। आएगा वो जिसका टाइम लिखा होगा, आएगा वो जिसका समय यहाँ पे लिखा होगा। और याद रखना,
इस महीने नहीं, अगले महीने की मैगजीन में जितने भी लोग मैनेजर बनेंगे उनको भी कोई ना कोई लाने वाला है, उनका भी कोई ना कोई इनवाइटी है। तो आप बन जाओ ना इनवाइटी यार, करो ना इनवाइट लोगों को, किस बात की दिक्कत है, करो ना इनवाइट, बुलाओ लोगों को और आपको पता भी नहीं लगेगा। मैं जब हमारे जम्मू में जो विजय जी हैं, विजय जी मैनेजर हैं जम्मू से, मैं सही बता रहा हूं आपको, मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, बट मैं सिस्टम की पावर जानता था कि हम किसी को बुला नहीं सकते, बता सकते हैं। विजय जी बिल्कुल सिंपल वेशभूषा में हाफ बाजू का स्वेटर पहन के ऐसे बिल्कुल बैठे हुए थे, बिल्कुल सिंपल एक जेन्युइन पर्सन की तरह प्रोडक्ट यूज करते थे। नाउ ही इज अ मैनेजर। सो आपने लोगों से बात करते चलना है, लोगों को जज नहीं करना है। हो सकता है कि आप जिस कैब के ड्राइवर के साथ जाओ और उसको अपना कार्ड देकर आओ, वो आपके साथ मैनेजर बन जाए। एग्जैक्टली ये होता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको रोड मैप पे ज्यादा समय नहीं लगेगा। फाइनली क्वेश्चन आंसर बहुत होंगे, इसको वाइंड अप करते हैं और अब हम आपसे बात करते हैं रोड मैप ऑफ सक्सेस। रेडी हैं आप रोड मैप के लिए? डायरी पेन दिखा दो यार, जो लोग खाना खाते खाते देख रहे हो थालियां दिखा दो अपनी। जया जी का वीडियो ऑलवेज ऑन, और किसका वीडियो ऑन है? ये फिर पंगा है कहीं ना। चलो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, अच्छा ही होगा। रोड मैप ऑफ सक्सेस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, वेरी गुड गौतम जी, वेरी गुड। रोड मैप ऑफ सक्सेस में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, सबसे पहले देखो, कई बार ना आप बड़े परेशान हो जाओगे, यार मैं क्या करूं, कहां से स्टार्ट करूं, क्या करूं, डायरियां फैली हुई हैं, पन्ने फैले हुए हैं, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। अब मैं आपको ना एक बैलेंस शीट पे लेके चलता हूं, आपको बैलेंस करता हूं और आप फिर कभी नहीं भटकोगे। आपको जैसे ही लगेगा ना कि आप भटक रहे हो, आप दोबारा से ट्रैक पे आ जाओगे। इस दुनिया में जो भी इंसान आगे बढ़ा है, कामयाब हुआ है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? कामयाब होने के लिए सबसे पहली चीज उसे क्या चाहिए? गौर से देखो, मैं आपको बता देता हूं फिर भी। इस धरती पर जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मतलब XYZ, उनको आपको एक चीज का चुनाव करके ना निर्धारित करना हो। सबसे पहले आपको एक चीज का चुनाव करना है और उसे निर्धारित करो कि आपको ये चीज चाहिए। लक्ष्य, इसको बोलते हैं टारगेट। लिस्ट विस्ट ये वो अटरम चटरम मेहनत हार्डवर्क, लोगों से बात करना, सब साइड में। सबसे टॉप पे क्या होना चाहिए? टारगेट। सबसे तेजी से जो आदमी कामयाब होता है, वो सिर्फ टारगेटेड आदमी कामयाब होता है। जो लोग कामयाब नहीं हो पाते ना, उनके पास उनका टारगेट नहीं होता। उनका टारगेट ना हर महीने, हर 10वें दिन बदलता है, हर 10वें दिन बदल जाता है उनका टारगेट। लोगों से बात करना टारगेट नहीं होता, लोगों से बात करना लक्ष्य नहीं होता, लोगों को ज्वाइन कराना लक्ष्य नहीं होता, लोगों को 2CC कराना लक्ष्य नहीं होता, लोगों को यूजर बनाना लक्ष्य नहीं होता। ये वो गोल्स होते हैं, डेली गोल्स होते हैं, जिन डेली गोल्स को फॉलो कर करके आप अपने टारगेट्स को पूरा करते हैं। दिस इज योर वर्किंग प्रोसेस। डोंट लेट मी थिंक मैं आज मेरा टारगेट है 5 लोगों से बात करने का। दिस इज नॉट योर टारगेट बॉस, दिस इज योर वर्क, दिस इज योर ड्यूटी। आपका टारगेट आपके ब्रेन में होना चाहिए। यू हैव टू बी टारगेटेड। अगर आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में 6 महीने में प्रोडक्ट महंगा है, ये महंगा, सब हट जाएगा अगर आपका फोकस लक्ष्य पर होगा। लोग ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, हट जाएगा सब। अच्छे लोग प्रकट होना चालू हो जाएंगे आपके सामने। यानी कहां कहां से उछल उछल कुछल के सामने आएंगे कि प्रेमी यार मुझे ज्वाइन कराओ, बॉस जया मुझे ज्वाइन कराओ। यू हैव टू बी टारगेट। आपका टारगेट होना, सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है आपकी, वो है टारगेटेड होना। मनोज सर को सुनना टारगेट नहीं है। व्हाट इज योर टारगेट? आपका टारगेट है मैनेजरशिप इन 2023। दिस इज योर टारगेट। मैं मैनेजर बन चुका हूं, एक अच्छी टीम के साथ 1 लाख रुपए महीने में कमा रहा हूं फॉरएवर में मैनेजर बनकर। ये आपका टारगेट है।
24 घंटे सुबह शाम आपके उस पर आपका टारगेट होना चाहिए। आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पे आपका टारगेट आपको 24 घंटे दिखना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आज ही मैनेजर नहीं, सर डायमंड ही बनेंगे अब तो हम, सर अब तो हम करेंगे डायमंड, लगा देंगे डायमंड का पर्चा दिमाग में और बन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा बाबू। पहले गियर डालो, फिर सेकंड डालो, फिर थर्ड डालो, फिर फोर्थ डालो, फिर फिफ्थ डालो। सो मैनेजरशिप इज योर टारगेट, 1 लाख रुपीज। तो ये आपका टारगेट होना बहुत जरूरी है। अब जब आप टारगेट डिसाइड कर लेते हो, तो टारगेट डिसाइड करने के बाद सबसे पहले 3 सवाल अपने आप से करो। क्या रियली में ये आपका टारगेट है? सवाल करो अपने आप से, 3 सवाल। क्या हकीकत में ये मेरा टारगेट है? जो भटके हुए हैं ना, वो भटके हुए रहेंगे। क्या मेरा ये टारगेट रियली में मेरा ये टारगेट है? दूसरा सवाल करो अपने आप से, अगर ये टारगेट पूरा नहीं होता है तो क्या मुझे कोई फर्क पड़ेगा? और तीसरा सवाल, अगर ये टारगेट पूरा हो गया तो क्या होगा? क्या क्या होगा? ये 3 सवाल अपने आप से कर लेना। पहला सवाल, टारगेट अपने ब्रेन में 24 घंटे होना चाहिए। फॉरएवर करना आपका टारगेट नहीं है बॉस। लोगों को ज्वाइन कराना आपका टारगेट नहीं है। ये सब परंपरा। आपका फोकस, वेयर इज योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। एवरीथिंग इज एनर्जी इन दिस वर्ल्ड। दिस पैन इज ऑल्सो एनर्जी। एवरीथिंग इज एनर्जी। पानी एनर्जी। मैं आपसे बात कर रहा हूं, माय वर्ड्स इज एनर्जी। योर वर्ड्स योर वर्ल्ड। सो टारगेट होना चाहिए। 3 सवाल, क्या ये हकीकत में, क्या ये रियली मेरा टारगेट है? अगर ये टारगेट पूरा नहीं हुआ तो, और अगर ये टारगेट पूरा होता है तो। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की, रोड मैप ऑफ सक्सेस। हाउ, अपने लिखो उसको लिखो सेकंड पॉइंट को। कैसे पूरा होगा ये टारगेट? इस टारगेट को पूरा करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? लिख डालो सब कुछ। लिखने से पहले रुकना मत, लिखते चलो। क्या क्या करना पड़ेगा? लोगों से बात करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हस्बैंड से लड़ाई होगी, बीवी से लड़ाई होगी, पेरेंट्स मना करेंगे, ये होगा वो होगा, पड़ोसी वड़ोसी फलाना फलाना। लिख डालो सब। और फिर एंड में एक ही बात लिखना, सब कुछ आएगा लेकिन ये टारगेट हो सकता है। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे होगा? लिखो उसको, लिख दो सब कुछ। ये आप लिखोगे क्योंकि आपके सर्कमस्टांसेस, आपकी परिस्थितियां आपके साथ हैं। मेरी सर्कमस्टांसेस, मेरी परिस्थितियां मेरे साथ। अब इसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो है प्लानिंग, योजना बनाना। योजना। अब इस प्लानिंग का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो वही पार्ट है जो 99% लोगों को फेल कर देता है। वो है वर्किंग विथ लिस्ट। लिस्ट बनाकर काम करने की एक कला। 2 होता है, एक होता है रफ रजिस्टर, एक होता है फेयर रजिस्टर। रफ रजिस्टर में वो होता है जो हम डेली करते लिखते चले जाते हैं, और फेयर वो होता है जिसमें हम फाइनल टच देते हैं कि भाई आज मैंने ये लिखा। उसमें आपको मेंशन करना है कि मैंने आज इतने लोगों से बात की, उन्हें बताया, समझाया। दिस इज योर मेन वर्क, प्लानिंग। और आप एक बार टच तो करो 200 लोगों को, मैं मान ही नहीं सकता, इतने कैपेबल तो आप हो, आप कर जाओगे। प्लानिंग के बाद जो 4th स्टेप है प्लानिंग, वो 4th स्टेप है डेली एक्टिविटी रिपोर्ट। डेली एक्शन लेना आपने। ये जो बहुत से लोग बोलते हैं ना, आज से 5 लोगों से बात करनी है, 10 लोगों से बात करनी है। जीवन में याद रखना, लोगों को डीएम करना, लोगों को इंटरेक्शन करना, व्हाट्सएप करना, मैसेजेस करना, बात कर लेनी, हाय हेलो कर लेना, ये कर लेना, इट इज अ बिजनेस, इट इज अ प्रोसेस। बट एक्चुअली वो जो 200 लोगों में जो नाम लिखने हैं ना, वो लोग होने चाहिए जिनको आप या तो पर्सनली समझा चुके हो, या फिर उनको आप जूम मीटिंग में लेकर आ चुके हो। जब एक आदमी आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन में आ जाता है, उस आदमी का नाम आपने उसमें लिखना है। आपने 110 लोगों से चैट की, 110 लोगों में से 5 लोग जूम मीटिंग में आए, तो आपका जो फेयर रजिस्टर होना चाहिए उसमें उन 5 लोगों का नाम।
एंड 6th, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, चैलेंजेस, ऑब्जेक्शंस। सबसे बड़े चैलेंज और ऑब्जेक्शंस हम अपने आप के लिए, खुद के लिए। हमारा ब्रेन हमसे पूछने लगता है रात को, क्या कर रहा है भाई, आज पूरे दिन हो गए तूने मस्ती करी है, आज तूने कुछ काम ही नहीं करा, आज क्या किया, तेरे से नहीं होगा, बहुत सारी चीजें। लेकिन इन चैलेंजेस के साथ ना, C4 चैलेंज है ना, लेकिन इस C4 चैलेंज के साथ ना 2 वर्ड्स हैं, वो भी C से होते हैं। अगर आप नहीं रुके तो बात बन जाएगी। वो 2 वर्ड्स हैं C4, कंटिन्यूसी, कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी। रुकना नहीं, बस ना दौड़ना है ना भागना है, चलते रहना है। ना दौड़ना है ना भागना है, चलते रहना है। और जीवन में एक बात सीख लेना, हर इंसान को दौड़ने से पहले ना थोड़ा चलना पड़ता है, एकदम से नहीं भागने लगता वो, उसे 2-4 कदम तो चलना ही पड़ता है। और आप सभी लोग दौड़ लगाने वाले हो और अभी आपने चलना चालू कर दिया। ये हमारा वो रोड मैप ऑफ सक्सेस है। इसके अंदर मैंने आपसे 25 सीसी, 30 सीसी, 40 सीसी कोई बात नहीं करी है, वो प्रोसेस है। आपने आज वो टारगेट लगाकर, वो प्लानिंग करके, ये रॉ मटेरियल है। ये एक्चुअल में क्या है, ये आपका नक्शा है, ये आपके मैनेजरशिप का नक्शा है। ये वो रॉ मटेरियल है, ये वो बीम है, ये वो सारे के सारे वो ईंटें हैं, ये वो फाउंडेशन है जिस पर आप अपनी मैनेजरशिप की इमारत को खड़ी करो। सो लेट्स डू इट। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आप सभी अपना समय लेकर आए। हालांकि आप लोगों को थैंक यू मुझे बोलना चाहिए ढेर सारा। सो आप लोग, सर बाकी थैंक यू सो मच। ये इससे तो और आसान हो गया काम, ये जो आपने दिया है ना आज ये जो रोड मैप मिला है हमें, से और इजी हो गया, अपने आप ही दिखने लग गया कि हाँ आगे हमें नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। आपने ये रोड मैप और जो मैंने आपसे आज सवालों पे बातें करी हैं, किसी को फर्क, कोई आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक इंसान का होना जरूरी है, वो है आप क्यों में होने चाहिए, बस आप हो, आप आगे बढ़ जाओ। सो आई होप आज की ट्रेनिंग अच्छी लगी होगी आप लोगों को, और मैं कोशिश करूंगा ये रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मिले। एंड बहुत कुछ है और बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है। आप लोगों को बड़ी अच्छी अच्छी न्यूज मिलने वाली है। आपके बीच में फॉरएवर फ्रीडम आ गया है, उसे प्रमोट करो। ठंड का टाइम है, सर्दियों का टाइम है, जॉइंट्स पेन के लिए बहुत अच्छा है। अभी एक ऑलिव बॉडी लोशन आ गया है, बहुत अच्छा है, सर्दियों के हिसाब का प्रोडक्ट है। एंड बहुत सारी चीजें हैं। और देखो एक बात याद रखना, अंत में क्लोजिंग में 1% को ध्यान में रखो। लोग कह रहे हैं जी महंगा है, इसका खा लो, उसका खा लो, डोंट। अपना फोकस ये रखो कि भाई मैं फॉरएवर में कामयाब हो रहा हूँ। आपको अपने आप लोग मिलने चालू हो जाएंगे। मोदी केयर भी चलेगा, एमवे भी चलेगा, सब चलेगा दुनिया जहान में। वहां भी लोग सक्सेस हो रहे हैं, यहाँ भी सक्सेस होंगे। फोकस्ड आदमी हमेशा कामयाब होता है, ओनली फोकस्ड आदमी हमेशा कामयाब होता है। सो गुड नाइट, टेक केयर। आप सभी का समय ले लिया एंड आप सभी लोग तैयारी करो। और आप लोगों के बीच में जल्दी से बहुत अच्छा सेशन आने वाला है। कल रात को 9 बजे हम लोग BOPP करेंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन करेंगे। तो आप सभी उस प्रेजेंटेशन में अपने साथ नए लोगों को लेकर आओ। 5 से बात करते हो ना, नहीं रिजल्ट आ रहे, 10 से बात करो ना यार। 10 से बात करो, रिजल्ट नहीं आ रहे, 15 से करो ना यार। यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। एटलीस्ट ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ भाई एक बिजनेस बंद हो गया, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, अब दूसरा चालू कर लो। एटलीस्ट लोगों से बात करना चालू करो। सो थैंक यू वेरी मच। और तो मुझे वाकई में बहुत ठंड लग रही है यार। सो गुड नाइट, टेक केयर, खाना खाओ। और इस ट्रेनिंग को सोने से पहले अपने ब्रेन में शफल जरूर करना। और हम लोग 2023 में बहुत अच्छा करने वाले हैं सब लोग मिलकर। सो बी रेडी फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, टेक केयर, शबा के बाय। आप लोग मुझे अपना फीडबैक वॉइस मैसेज में व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, और अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे कर सकते हो। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज, सिर्फ 40 रह गए हैं अब मेरे सब्सक्राइबर। 1000 करा दो पार, उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। चलिए बाय, टेक केयर।